डिवोर्स मतलब? एक सेकंड भैया, आपने तो कहा था कि भाभी अपने घर गई हैं, उनके मम्मी पापा को उनकी किसी हेल्प की जरूरत है, तो फिर ये सब क्या बातें चल रही हैं यहाँ पे? आरंभी वो कुछ नहीं बेटा। क्या हुआ ये डिवोर्स की बातें क्यों? क्या हुआ है? मुझे बताओ क्या हुआ। भाभी बताओ ना क्या हुआ। चुन ले खुद को डॉक्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा डोनर कौन है? उनका नाम क्या है? आप अपनी किडनी ऑफर कर रही हैं? बस एक कंडीशन है मेरी। कैसी कंडीशन? सर, मैं चाहती हूँ अगर मेरी किडनी मैच होती है तो मिसेस टंडन, उनकी फैमिली या किसी को भी बताया ना जाए कि किडनी मैंने दी। वो तो नहीं पता मिसेस टंडन, डोनर एनोनिमस है। लेकिन कुछ तो पता होगा ना। डोनर की रिक्वेस्ट थी कि उनका नाम बाहर ना आए, और डोनर की रिक्वेस्ट की रिस्पेक्ट करते हुए हम लीगली बाउंड हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कुछ डोनर के प्रति, कोई जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी फिलहाल सिर्फ इतनी है कि आप प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी पे ध्यान दें। डोनर को अच्छा लगेगा। आरंभी, कैसी हो बेटा? ओके। व्हाट्स द अपडेट डॉक्टर? डॉक्टर मनमीत, प्लीज अपडेट। सर्जरी में जाने से पहले काफी स्ट्रेस में थी, सिचुएशन थोड़ी होपलेस हो गई थी, बट थैंकफुली अच्छा रिकवर कर रही हैं। स्ट्रेस, होपलेस, व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली? फैक्ट्स बता रही हूँ मैम। फ्लाइट में कोलैप्स कर गई थी आरंभी जी, तो बॉडी काफी स्ट्रेस में आ गई थी और किडनीज फेल करी थी, जिसकी वजह से सिचुएशन होपलेस हो गई थी। यस, शी इज राइट। जब मिसेस टंडन यहाँ पर आई तो बॉडी में स्ट्रेस बहुत था। डॉक्टर मनमीत उसी बारे में बता रही है। पर गुड न्यूज ये है कि मेरी बहू अब अच्छे से रिकवरी कर रही है, तो हम दिल्ली वापस जाने के लिए तैयार है ना? मिसेस टंडन, आप फ्लाइट से ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझसे बात कीजिए। आरंभी जी रिकवर कर रही हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पूरी तरीके से रिकवर की नहीं है अभी तक, और एयरलाइंस में फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा आरंभी जी का, जो कि हम आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकते क्योंकि वो फिट नहीं है। सो एक ऑप्शन है आपके पास प्राइवेट जेट का, उसमें भी एक छोटी सी फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व है। आपको राइटिंग में देना होगा कि आप डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट जाके पेशेंट को लेकर जा रही हैं, जिसमें जिम्मेदारी आपकी होगी। जूनियर डॉक्टर से अब एडवाइस लूंगी मैं? यस डॉक्टर। सॉरी मैम, पर प्रोसेस यही है जो डॉक्टर मनमीत ने बताया अभी। आरंभी, तुम बोलो, तुम कैसा फील कर रही हो? तुम बोलो इन्हें कि तुम चल सकती हो। नहीं, अगर तुम ठीक हो और चल सकती हो तो मैं मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट अंडरटेकिंग साइन करके तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए तैयार हूँ। ये डॉक्टर्स भी ना कभी कभी बहुत सेफ प्ले करते हैं, है ना? तुम तो जानती हो ना बेटा, तुम तो ये सब समझती हो। तुम नहीं मम्मी जी, मुझे कैसे पता होगा ये सब कुछ? अब मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, आप ही ने समझाया था मुझे, तो मैं कोई भी मेडिकल कॉल्स कैसे ले सकती हूँ? मिसेस टंडन, आई होप आप डिम्पल जी को ताना नहीं मारे। मॉम, आई ऑल्सो फील आरंभी अभी फ्लाई नहीं कर सकती। एज अ डॉक्टर मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता। शी नीड्स टू रेस्ट। मैं आरंभी को किसी होटल में शिफ्ट कर देता हूँ। मैं तो बस हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे परिवार में हो, बड़े लोगों में हो। फिर सामने से विश्वास जी का रिश्ता आया तो ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी सुन ली। मैं इस रिश्ते को कैसे मना कर सकती थी? आज के समय में विश्वास जी जैसा अच्छा पति हर लड़की को नहीं मिलता। शादी के फेरों के समय उन्होंने जो साथ निभाने की कसम खाई थी वो उन्होंने अच्छी तरह से निभाई, वो भी उस वक्त जब तुझे उनके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। देखा कैसे ढूंढ कर लाए किडनी तेरे लिए, और अस्पताल का सारा खर्चा भी उठाया उन्होंने। सीमा और वीणा बिल्कुल सही कह रही थी, ना प्यार करने वाला पति हर किसी के भाग में नहीं होता। तेरे तो भाग खुल गए मेरी बच्ची। देखा, अब तेरा यहाँ रहने का मन था तो तुझे मना नहीं किया ना।
अरे जरूरत पड़ने पर अपनी माँ से भी लड़ जाते हैं विश्वास जी। बस तुम्हारा ये प्यार, तुम्हारा साथ, तुम्हारी जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। ज्यादा टाइम नहीं है उसके पास, और जब वो मर जाएगी तो डिवोर्स वगैरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं रहेगा ना। मैं फ्री हो जाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए। विहान के लिए भी अच्छा ही है कि उसे तुम जैसी मां मिले। थैंक यू। भगवान सबकी भली करे और सब जल्दी से अच्छे हो जाओ। तेरे लिए तेरे पसंद का खाना बना रही हूँ, खाएगी? हाँ? आरंभी, बेटा दामाद जी को हमारी तरफ से थैंक यू बोल देना। विश्वास, घर पे अम्मी जी या किसी ने भी कुछ भी कहा, मैंने कभी बुरा नहीं लगाया, क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते थे विश्वास। आई रियली लव यू। अवंतिका, इस तरह से अपसेट हो जाओगी तो बाहर का खाना खाने में भी डर लगेगा मुझे। रिलैक्स यार। विश्वास, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए अपनी बीवी को छोड़ रहे हो, लेकिन मुझसे ये सब है ना। कोर्स नॉट, आदत है, बोल दिया ऐसे ही। आदत को छूटने में टाइम लगता है ना। 10 साल तो आरंभी जैसी खराब आदत को ही छोड़ने में लग गए ना। मैं देखता हूँ खाना कहाँ पहुंचा। विहान, विहान बेटा, व्हाट्सअप? अरे नथिंग सब डाला, कोई तो था वो, दिखाओ ना। नहीं बेटा, यहाँ तो। अरे हाय हाय, भाभी कैसे हैं? वहीं पे हैं, बात कराओ। नहीं, मैं घर देखने आया हूँ, हाउस हंटिंग। शिफ्ट करना है ना, तो इसलिए। तो दिखाओ। क्या? अरे घर मुझे पसंद नहीं आया। अरे तो क्या पता मुझे और पिद्दी को पसंद आ जाए। अरे दिखाओ ना यार प्लीज। यार राज, जस्ट ग्रो अप, बच्चों जैसी बात मत कर। तो तुम्हें पसंद आए या ना आए, हाउ डज इट मैटर? दादा, मेरे पसंद तो वहाँ वो सोफे पे क्यों बैठो? लिव ना, मम्मा से जो सोफा अपना नहीं उस पे बैठो ही मत। या राइट, मैं थक गया था ना, इसलिए रेस्ट कर रहा था। मम्मा को कॉल कर लो, उनसे बात करो तो आपको फ्रेश फील होगा, क्योंकि वो आपके दिल के डॉक्टर है। यस। अभियान, मैं बाद में बात करूं? थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ओके ओके, बाय बाय, लव यू। अवंतिका, ऐसी फालतू की बातें मैं करता रहता हूँ पॉइंट स्कोर करने के लिए, तो रिलैक्स प्लीज। You listen to me. मुझे कोई पॉइंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मुझे स्कोर दे इतना हक मैं किसी को नहीं देती। मुझसे नहीं होगी ये कुकिंग शुकिंग। हम फुल टाइम मेड रखेंगे। ओके, ये थोड़ा रुक जाओ, स्लो डाउन। पहले मुझे इस शादी से तो बाहर निकलने दो। बहुत कुछ सॉर्ट आउट करना है यार। मैं नहीं चाहता आरंभी विहान को हथियार की तरह यूज करे मेरे अगेंस्ट। तुम जानती नहीं हो उसे। आपके डिवोर्स के सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। डिवोर्स? हाँ, आपको चाहिए ना अपने हस्बैंड से डिवोर्स? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड वो चाहते हैं कि मैं उनकी जिंदगी में ना रहूं। मैं मर जाती तो अलग बात थी, लेकिन अब मैं जिंदा हूं। वो पक्का मुझसे डिवोर्स लेने की कोशिश करेंगे। मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा आगे बढ़ना, मेरी फैमिली, घर, सबको समझाना, लेकिन जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा।
सर मैं बस एक चीज चाहती हूँ, मेरा बेटा, मेरा विहान, मैं बस चाहती हूँ कि वो मुझसे दूर। सर एक काम कर सकते हैं, मैं आपसे कल आके आपके ऑफिस में मिलूं। मेरे पेरेंट्स अभी, उन्हें कोई अंदाजा नहीं है इन सब चीजों के बारे में, और उन्हें पता चला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके श्योर। थैंक यू सो मच। अरे मम्मी जी आप तो घबरा गई। मम्मी जी मैं सिर्फ डिवोर्स ही मांग रही हूँ, कोई जान थोड़ी मांग रही हूँ आपकी। अरुण तुमने अभी तक अपने पेरेंट्स से बात नहीं की? हाँ नहीं की बात, टाइम नहीं मिला। आई एम सॉरी। पापा की तबीयत खराब थी, बताया था ना तुम्हें। उसके बाद आरंभी की तबीयत खराब हुई, कब करता मैं बात? हाँ अभी मैं खुद को ही यकीन नहीं दिला पा रहा हूँ कि तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा रही हो। अरुण ये सब बाद में बात करना, आरंभी कभी भी आ जाएगी। कौशिकी तुम। हाँ आरंभी को पता चला तो उसे सदमा लग जाएगा। देखा तुमने, यही रीजन है डिवोर्स लेने का। मेरी किसी को पड़ी ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तुम हो, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन आरंभी। रहती मैं थी और हमेशा बात आरंभी की होती थी। डिवोर्स से, विश्वास से अलग हो जाओ हमेशा के लिए। हाँ आरंभी की बात करते हैं क्योंकि उसमें कोई बात है, वरना तुम में ऐसा कोई गुण नहीं है कि तुम्हारी कोई भी बात करे। यही तो बात है ना मम्मी जी। आरंभी ये, आरंभी वो। आरंभी के सामने तो मैं कुछ हूं ही नहीं। घर गृहस्थी परिवार आरंभी के जैसे मैं संभाल ही नहीं सकती हूँ। हमेशा बस यही सुनती आई हूँ मैं। चलो मान लिया आरंभी की तरह मैं हूं ही नहीं, पर आपका ये बेटा अरुण, क्या ये है आरंभी के पति विश्वास जैसा? कौशिकी तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे प्लीज। बात नहीं, साइन डिवोर्स पेपर पे। डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो और फिर मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। क्या? आरंभी को अंदर लेके जाओ। क्या बोल रहे हो आप? डिवोर्स मतलब? एक सेकंड भैया, आपने तो कहा था कि भाभी अपने घर गई हैं, उनके मम्मी पापा को उनकी किसी हेल्प की जरूरत है, तो फिर ये सब क्या बातें चल रही है यहाँ पे? आरंभी वो कुछ नहीं बेटा। क्या हुआ? ये डिवोर्स की बातें क्यों? क्या हुआ है? मुझे बताओ क्या हुआ? भाभी बताओ ना क्या हुआ।